वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? ये एक फंडामेंटल थ्योरी है फिजिक्स की, जो कि हमको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है किसी भी एटम के बारे में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ये हमको क्या प्रोवाइड करती है? किसी भी एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर उसका नेचर कैसा है, ये प्रोवाइड करती है क्वांटम मैकेनिक्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो लॉ है क्वांटम मैकेनिक्स के, दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय मैक्स बोर्न, डब्ल्यू हेजनबर्ग, जॉर्डन एंड स्क्रूडिंगर। तो इन्होंने जो लॉ है फॉर्मुलेट किए थे क्वांटम मैकेनिक्स के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये एक डिटरमाइनिस्टिक थ्योरी है जो कि हमको ये बताती है जो पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर जो हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट है उसने कौन सा एग्जैक्ट पाथ फॉलो किया है। एग्जांपल्स हो सकते हैं स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, गैलेक्सीज हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं। तो ये हमको क्या बताती है, स्पेसक्राफ्ट ने कौन सा एग्जैक्ट पाथ जो है फॉलो किया है। तो ये सब हमको बताती है क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स हमको ऑल्सो ये बताती है ये फ्यूचर में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमको जो है प्रोबेबिलिटी बताती है किसी भी पार्टिकल के प्रेजेंट होने की इन स्पेस। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो है पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब हमको बताती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है दिस इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक स्केल। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं मोस्टली हम किसके लिए जो है इंटरेस्टिंग होते हैं, हम इंटरेस्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने किस तरीके से एटम को जो है होल्ड किया हुआ है और फॉर्म किया है मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन चीजों को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। डेल्टा वर्ड जो है इसको हम यूज करेंगे एवरेज के लिए। ठीक है, डी बाई डी एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इज जो फिजिकल स्टेट होगी किसी भी सिस्टम की एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, इसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम साई एक्स टी से। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, सिस्टम की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है एट टाइम टी। इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन से, और इसको हम किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, वेव फंक्शन को हम लिखते हैं साई से। ये सिंबल है साई एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स टी। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट जो पोस्टुलेट है दैट इज दिस, हमारे पास कोई भी फिजिकल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, फिजिकल स्टेट प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम की एट टाइम टी। यहाँ पे हम वेव फंक्शन को राइट डाउन करते हैं। बेसिकली फर्स्ट पोस्टुलेट इज वेव फंक्शन को हम इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। ठीक है, सेकंड इज जो हमारे पास वेव फंक्शन है दैट इज साई एक्स टी। इसका हम क्या ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज कर्ल साई एक्स टी, कर्ल एक्स की रिस्पेक्ट में हमने लिया है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर साई एक्स टी कर्ल एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकंड डिफरेंशिएशन। ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है और ये जो सेकंड डिफरेंशिएशन है ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, दीज आर कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यूड फंक्शन एट एनी एक्स। ठीक है, हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि
किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, लाइक हमने यहाँ पे x के ऊपर किया, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस होगा और इसकी कोई भी हमको एक सिंगल वैल्यू देखने को मिलेगी। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर भी ये कॉन्टिन्यूस होगा और इसकी हमको सिंगल वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ द थर्ड पोस्टुलेट इज, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर प्रेजेंट है तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं हर्मिटेटियन ऑपरेटर। सो हर्मिटेटियन ऑपरेटर हम किसको बोलेंगे, जो कि फॉलो करे इस कंडीशन को, जो अभी हम राइट डाउन करेंगे, अगर ये फॉलो करता है इस कंडीशन को, सो उसको हम बोलते हैं हर्मिटेटियन ऑपरेटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक चीज और रह गई है, लाइक सेकंड हमारा जो पोस्टुलेट था, अगर यहाँ पे हमको जो वेव फंक्शन है, अगर ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, तो दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx और दिस इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ऑलराइट, नाउ अब हम वापस से आते हैं अपने थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर। सो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, लाइक एक ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर है तो उसको हम बोलते हैं हर्मिटेटियन ऑपरेटर। सो हर्मिटेटियन ऑपरेटर की जो कंडीशन है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन साई आई एक्स ऑपरेटर, ए ऑपरेटर ले लेते हैं यहाँ पे हम, ए ऑपरेटर साई जे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dx। ठीक है, सो ये स्टार जहां पे भी लगा हुआ होता है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई जे ब्रैकेट ए ऑपरेटर, ये जो ऊपर सिंबल होता है दिस इज ऑपरेटर, सो ए ऑपरेटर साई आई होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू dx। सो अगर कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जो है ये वाली कंडीशन को फॉलो करती है, सो उसको हम बोलते हैं हर्मिटेटियन ऑपरेटर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब हम आते हैं फोर्थ पोस्टुलेट के ऊपर। सो फोर्थ पोस्टुलेट इज दिस, लाइक हम आइगन वैल्यू इक्वेशन देखते हैं। किसको देखते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन इस तरीके से प्रेजेंट है, लाइक ऑपरेटर इनटू आइगन फंक्शन इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू इनटू आइगन फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होगी इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो इसको हम किस तरीके से देखते हैं, लाइक ये जो हमारे पास आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं साई से। सो आइगन फंक्शन के ऊपर हमने लगाया ऑपरेटर, सो दिस गिव आइगन फंक्शन विद मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। सो ऑपरेटर इनटू आइगन फंक्शन, दिस गिव आइगन वैल्यू इनटू आइगन फंक्शन। ठीक है, सो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इज ऑपरेटर एंड साई आई इज आइगन फंक्शन एंड ए आई इज आइगन वैल्यू। ठीक है, नाउ अब हम हमारा देख लेते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। सो द फिफ्थ पोस्टुलेट इज, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, एक एवरेज वैल्यू है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू है, सो एवरेज वैल्यू को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक एवरेज वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑपरेटर प्रेजेंट है, क्या, ए। सो ये सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, जो कि अभी मैं राइट डाउन करूंगी। सो
एवरेज वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई ए ऑपरेटर साई स्टार dx। ठीक है, और अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास हम प्रोसेस लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, अगर यहाँ पे कंडीशन आ जाए नॉर्मलाइजेशन की, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर ए है इसको अगर हम सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर लेना चाहें, एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो इक्वेशन है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, इसको हम सिंपली एक्स को अगर चेंज कर दे एक्स के साथ, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। एक्स एवरेज वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई एक्स ऑपरेटर साई स्टार dx। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। Now the next is, नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे क्लासिकल ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ये हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इनके ऑपरेटर को कन्वर्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर में। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर प्रेजेंट होंगे इसका सिंबल। देन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम देखेंगे इनका सिंबल क्या है, सिंबल, देन ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड देन ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके की हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ये आ गया। सबसे पहले जो हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स ले रहे हैं ऑपरेटर, दैट इज पोजीशन। पोजीशन का जो सिंबल होगा दैट इज एक्स, और जब ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएगा इसका जो सिंबल होगा दैट इज एक्स के ऊपर ऑपरेटर का जो साइन होता है ये आ जाएगा। एंड देन ऑपरेटर इसका क्या होगा, ऑपरेटर एक्स आ जाएगा। ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स। हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा फंक्शन प्रेजेंट होगा। ये हो जाएगा पोजीशन। नाउ द सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ पोजीशन। यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऑपरेटर एंड देन ऑपरेटर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। P यहाँ पे सिंबल हो जाएगा P ऑपरेटर एंड देन यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, दैट इज माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई कर्ल बाय कर्ल एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंटम का ऑपरेटर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस आयोटा जो एच स्क्वायर बाय 2 पाई है, h बाय 2 पाई दिस इज इक्वल्स टू h कट। यहाँ पे h बाय 2 पाई आएगा, सॉरी। h बाय 2 पाई दिस इज इक्वल्स टू h। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस आयोटा h कट कर्ल बाय कर्ल x। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहले हम टेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आयोटा h कट से। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to x and multiply by
एच कट, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है दैट इज स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे सिंपली हमको स्क्वायर लेना है मोमेंटम का, तो यहाँ पे जो सिंबल आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर ऑपरेटर एंड यहाँ पे इसका हम स्क्वायर कर देंगे सिंपली। सो ये माइनस एज इट इज हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर 1 होता है, सो 1 इंटू एच कट स्क्वायर, सो माइनस एच कट स्क्वायर, स्क्वायर करना है हमको कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, सो टेकिंग सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस एच कट स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। सो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इसका ऑपरेटर हो जाएगा टी, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ले रहे हैं तो टी एक्स, और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा टी एक्स ऑपरेटर एंड ऑपरेशन हो जाएगा लाइक ये जो हमारा मोमेंटम आया है इसको अगर हम डिवाइड कर दे 2m से तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो पी स्क्वायर बाय 2m। सो यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं, ये हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू थी, सो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस टर्म, सो ये इसका ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज टाइम। टाइम, सो टाइम का जो यहाँ पे सिंबल होगा दैट इज स्मॉल टी, इसी तरीके से यहाँ पे जो सिंबल होगा दैट इज स्मॉल टी, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे क्या ऑपरेटर। सो यहाँ पे ऑपरेटर क्या होगा टी, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टी, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी। सो द नेक्स्ट इज एनर्जी, तो ये हो जाएगा 5th 6th एंड 7th। सो 7th ऑपरेटर हमारा क्या होगा एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से एंड इसका सिंबल क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हो जाएगा ई ऑपरेटर एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी इसका ऑपरेटर होगा दैट इज आयोटा एच कट स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल टी। सो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एंड मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा एच कट स्क्वायर से, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे पास ऑपरेटर इन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, सो द 7th पोस्टुलेट इज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वेव फंक्शन है क्या साइन एक्स टी, और अगर ये टाइम डिपेंडेंट है, क्या है टाइम डिपेंडेंट है, सो ये फॉलो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को दैट इज एच ऑपरेटर साइन एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू आयोटा एच कर्ल कर्ल साइन एक्स टी डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स कर्ल टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7th पोस्टुलेट। सो यही था आज की वीडियो के लिए। Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.